हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आहार के अंदर और भी महत्वपूर्ण चीजें ऐड करी है, वो है रसेर बिलेशयानाम च। मांस रस जो है उसका कैसा विलेश है, यानी बिलों में सोने वाले जो जानवर है उनका रस, उनका मांस रस। विष्कीराणाम तथैव। अच्छा, विष्कीर प्राणी किसको कहते हैं? वो बिलेशय वो होते हैं जो बिलों में रहते हैं, और विष्कीर वो होते हैं जो बिखेर के खाते हैं। ठीक है, बिखेर के खाने वाले कैसे हुए? जैसे कि पक्षी होते हैं तरह तरह के, वो बिखेर बिखेर के छुपते हैं ना दाने, तो वो विष्कीर हुए। तो विष्कीर प्राणियों और विलेशय प्राणियों के मांस रस। द्राक्षा सितेक्षु द्रव्याणाम उपयोगो भवेन्निशि। द्राक्षा, सीता, इक्षु, इन सभी द्रव्यों का उपयोग किस समय? निशी, रात्रि के समय। ठीक है, उसके बाद में शयनासन यानानी। शयन, आसन और यान, मनोज्ञानी मृदुनि च। जो शयन, आसन और यान है, यानी कि शयन मतलब जो बिस्तर है सोने का, आसन यानी जहां बैठते हैं वो जगह, ठीक है, और यान, ये सब कैसे होने चाहिए? पालकी वगैरह, यान में तो हम क्या ले सकते हैं कहीं जिसमें इधर उधर जाते हैं, रथ, पालकी एक्सेट्रा। अभी आज के टाइम में लेते हैं हम कार वगैरह। वो कैसे होने चाहिए? मनोज्ञानी मृदुनि च, मन को अच्छे लगने वाले और मृदु होने चाहिए। ठीक है, निद्रा नाशी तो पूर्वीत तथा न्यायपि बुद्धिमान। और इसके अतिरिक्त और जो भी चीजें करी। नंबर बता दो, 18,231। एक मिनट चल। अब मेरी आवाज वापस आने लगी है सही से? मैं शयनासन यानानी से वापस शुरू कर रही हूँ। यहीं से शुरू करना है तो प्लीज ऐसे बोले, क्योंकि बीच में कनेक्शन कट हो गया था। टेक्स्ट में आवाज नहीं आ रही है, आज बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बार बार। कनेक्शन अभी अनस्टेबल है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच रही। वो शेयरिंग नहीं। किसी किसी दिन नेटवर्क के काफी इश्यू हो जाते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। शयन, आसन, यानानि मनोज्ञानी मृदुनि च। निद्रा नाशी तो पूर्वीत तथा न्यान्यपि बुद्धिमान। यानी हमें शयन, आसन और यान, ये जो तीन चीजें हैं, यानी कि सोने का बिस्तर, बैठने का आसन, और यान यानी कि जिसमें हम आना जाना करते हैं वो सवारियां, उन सब में हमें मनोज्ञानी यानी कि खुद को, मन को अच्छे लगे, सॉफ्ट, किसी को अच्छा लगता है, किसी को गद्देदार अच्छा लगता है, उस तरह से, और मृदु, मृदु, इस तरह के उनके आसन, शयन और यान होने चाहिए।
और इसके अतिरिक्त भी निद्रा नाशी तो पूर्विता तथा अन्य बुद्धिमान, इसके अतिरिक्त भी निद्रा नाश में जो भी बुद्धिमान को सही लगे वो सब करना चाहिए उसको। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अब ठीक हो गई? मैंने अभी नेटवर्क चेंज किया। स्क्रीन नहीं शो हो रही है। होगी शो मैम, होगी। अब दिख रही है स्क्रीन? यस मैम, यस मैम दिख रही है। अब मुझे आवाज नहीं आ रही है, कृपया मैसेज में जवाब दें। ओके, तो ये 45 नंबर श्लोक है, ये पूरा समझ आ गया या फिर से बताऊं? 45 नंबर श्लोक पूरा समझ आ गया या फिर से बताऊं? बताती हूँ। यहाँ है शयनासन यानानि मनोज्ञानी मृदुनि च निद्रानाशी तो पूर्विता तथा अन्य पे बुद्धिमान। जो शयन, आसन और यान है, शयन यानी बिस्तर, आसन यानी बैठने का स्थान, और यान जिसमें हम सवारी करते हैं यानी कि पालकी, रथ, और अभी के टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कार, बस, जो भी है। तो जो भी जिसको भी निद्रा नाश है उसका शयन, आसन और यान मनोज्ञ और मृदु होना चाहिए। ठीक है, मनोज्ञ यानी जैसा उसको पसंद है, जिसको निद्रा नाश हुआ है उसे जैसा पसंद है वैसा, यानी कि मनोज्ञ, और मृदु यानी सॉफ्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा? निद्रा नाश में लाभ मिलेगा। ठीक है, जिसे निद्रा नाश हो उसे ये उपयोग करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी, यानी इतना ही काफी नहीं है, उन्होंने कहा है कि एक जो मोटा मोटा तौर पे था वो मैंने बता दिया, इसके अलावा भी बुद्धिमान इंसान को जो जो ठीक लगे वो कर सकता है निद्रा नाश को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब समझ आ गया? आगे बढ़ती हूँ। निद्राति योगे वमनम हितम संशोधनानि च लंघनम रक्त मोक्षश्च मनोव्याकुलनानि च। अब तक क्या था? हमने निद्रा नाश यानी निद्रा नहीं आ रही थी और निद्रा थी किसी को, उसकी चिकित्सा पड़ी थी। अभी अगर निद्रा का अति योग हो, यानी बहुत ज्यादा नींद आ रही है किसी को, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे कोई सो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो निद्राति योगे वमनम हितम संशोधनानि च, संशोधन हितकर होता है और क्या होता है? वमनम। ठीक है, वमन और संशोधन कराना चाहिए उसमें। और क्या? और लंघन और रक्त मोक्षण, और क्या? मनोव्याकुल नानी च, उसके मन को व्याकुल कर दे ऐसी चीजें कर देनी चाहिए। उसके मन को व्याकुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन शांत होता है तब नींद आती है, मन व्याकुल होगा तो नींद उड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से निद्रा अति योग की चिकित्सा में हमें संशोधन करना है, जिसमें से भी वमन, संशोधनों में भी सबसे हितकर क्या है? वमन। फिर लंघन, रक्त मोक्षण, फिर से आवाज कट रही है, ठीक है। तो लंघन, रक्त मोक्षण और मन को व्याकुल करने वाली जो चीजें होती है वो सब कुछ, ये सब कुछ हमें करना है अगर अति निद्रा हो रही है या निद्रा का अति योग हो रहा है तो। और इसके अलावा कब? मेदो विशारता नाम रात्रौ जागरणम हितम, इसमें कहा है कि जिसको कफ कफ का आधिक्य हुआ है, ठीक है, मेद का आधिक्य है, प्लस विष का प्रभाव है, जिसने विष तुष्ट भोजन कर लिया है, जिसको विष हुआ है, कुल मिला के जिसको विष की स्थिति है, उनको रात्रो जागरणम हितम, इनको रात्रि में जागरण करना चाहिए। दिवा स्वप्नश्च त्रिशूल हिक्का जीर्णाति सारिणा, और ये ऐसे रोग है जिनमें दिवा स्वप्न करना ठीक रहता है। क्या क्या? त्रिट यानी कि तृष्णा, ठीक है, शूल जो पेन होता है तरह तरह का, खास तौर से शूल में उदर शूल लेते हैं हम, हिक्का, ठीक है, हिक्का जो रोग है हिचकी वाला, अजीर्ण,
अजीर्ण के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था कि उनको दिन में सोना चाहिए। और अतिसारी नाम, जिनको अतिसार हो गया है। इन सबको क्या करना चाहिए, दिन में सोना चाहिए, क्योंकि ये रोग ऐसे हैं, ये जैसे ये पित्त की अधिकता से होता है। अजीर्ण के अंदर पाचन सोने से फिर से ठीक हो जाता है। शूल और तृष्णा, इसमें शतशील ना होते हुए भी शतशील की भांति हो जाता है मनुष्य, तो इनमें दिन में सोने से लाभ मिलता है। इन इन रोगों में दिन में सोने से लाभ मिलता है। और इन इन रोगों में किसमें, कफ मेद के रोग और विष, इनमें रात्रि जागरण से लाभ मिलता है। वैसे ही तृष्णा, शूल, हिक्का, अजीर्ण और अतिसार में दिवा स्वप्न से लाभ। इन रोगों में ये कार्य करने चाहिए। फिर अभी आती है सबसे पहले इंद्रियार्थेषु असंप्राप्तिर गौरवम जृंभणम क्लमः निद्रा तस्येव यस्येहा तस्य तंद्राम विनिर्दिशेत्। ठीक है, ये सबसे पहले किसकी डेफिनेशन बताई है, तंद्रा की। ठीक है, तंद्रा की डेफिनेशन बताते हुए बता रही है कि इंद्रियों के अर्थों का ग्रहण न होना। इंद्रियार्थेषु असंप्राप्ति। इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों के अर्थों की असंप्राप्ति। यहाँ दीर्घ हुई है, अकस्वर्ण दीर्घ से, तो इंद्रियार्थेषु। ठीक है, और उ और अ ओके उसको व हुआ है, यहाँ यण हुई है। ठीक है, तो इंद्रियार्थेषु असंप्राप्ति, इंद्रियों के अर्थों की असंप्राप्ति मतलब उनका वहां मन नहीं पहुंचना था, हमें पहुंचना चाहिए। संप्राप्ति का मतलब, ठीक है, संप्राप्ति का मतलब जो चीज जहां है वैसे उसको अपनी परिणति तक पहुंचना संप्राप्ति कहलाता है। और असंप्राप्ति यानी वहां नहीं पहुंचना। तो इंद्रियों के अर्थों का अपना ग्रहण नहीं कर पाना, वो इंद्रियार्थेषु असंप्राप्ति। ठीक है, इंद्रियार्थेष्व संप्राप्ति गौरवम जृंभणम क्रम। गौरव, अंगों में गौरव यानी गुरुता की अनुभूति होना। जृंभणम, बार बार जृंभा यानी वासियां आना। क्लमः, क्लम बिना कुछ किए ही बैठे बैठे थकावट फील होने को क्लम बोलते हैं। तो क्लम निद्रा तस्येव यस्येहा। ठीक है, जिसको निद्रा आ रही है, जो निद्रा से आर्त है, उसके ये सब जो लक्षण है उसको हम क्या कहेंगे, तंद्रा कहेंगे। ठीक है, तंद्रा की डेफिनेशन समझ में आ गई। आगे बढ़ो, फिर से बताना हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट पे आती हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं पीत्वैकम। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों में असंप्राप्ति नहीं पहुंचना, यानी कि इंद्रियों के द्वारा उनके अर्थों को ग्रहण न कर पाना। ठीक है, गौरवम यानी कि गुरुता। गौरवम यानी गुरुता। गुरुता कैसे, बॉडी के अंदर भारी भारी लगेगा, तो शरीर भारी भारी लगना, इंद्रियार्थेषु असंप्राप्ति। इसका एग्जाम्पल ले तो भाई हम देख रहे हैं लेकिन, सुन रहे हैं लेकिन क्या पता क्या जा रहा है, मतलब सुनाई भी पूरा नहीं देगा। जैसे हमने वहां देखा था कि अनिद्रा में, निद्रा निद्रा में नहीं होते हुए भी निद्रा में दिखाई देता है कौन, जिसके तम की अधिकता होती है और इंद्रिया अपना विषय ग्रहण नहीं कर पाती। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ इंद्रिया अपना विषय ग्रहण नहीं कर पाती है, मतलब उसको सुनाई कम देगा, उसको दिखाई कम देगा। मतलब ऐसे वाला नहीं सुनाई कम दिखाई दे, ऐसे कि उसको सुनाई दे रहा है लेकिन उसे पता नहीं चल रहा, और उसे दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी उसके दिमाग नोटिस नहीं कर पा रहा, वो जो सिचुएशन होती है वो। ठीक है, गौरव शरीर भारी भारी लगना, जृंभणम बार बार उबासियां आना, क्लम, क्लम कहते हैं बिना कुछ किए ही बैठे बैठे अगर किसी को थकावट फील हो रही है बार बार, तो उसको हम क्लम कहते हैं। तो क्लम होना, और निद्रा तस्येव, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको नींद आ रही होती। तो इस तरह की जो लक्षण है वो सब क्या कहते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, तंद्रा कहते हैं। ये हुई तंद्रा की डेफिनेशन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, हम जृंभा की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या? पीत्वैकम अनिलोच्छ्वास मुद्वेष्टनम विवृताननः यम मुञ्चति सनेत्रास्रम सजृंभ इति संदिग्धः। ठीक है। पीत्वैकम अनिलोच्छ्वास, अनिलोच्छ्वास यानी कि वायु को उच्छ्वास यानी बाहर निकाल रहा है। उद्वेष्टनम विवृताननः, ऐसे अंगड़ाई लेते हुए, विवृताननः मुंह टेढ़ा करके, विवृत आनन मुंह को खोल के पूरी तरह से। ठीक है। आनन यानी मुंह, फेस, उसको हम आनन कहते हैं। तो मुंह को पूरा खोल करके, उद्वेष्टन ऐसे टेढ़ा करके, उद्वेष्टन टेढ़ा करके, विवृतानन मुंह को खोल करके, अनिलोच्छ्वास वायु को बाहर निकालता है। ठीक है। यम मुंचति सनेत्राश्रम, आंखों में आंसू लेकर के, यम मुंचति जो निकालता है, क्या? अनिल उच्छ्वास, वायु को उच्छ्वासित करके जो निकालता है एक आंख में, मतलब आंखों में आंसू लेकर, उसको हम जृंभा कहते हैं। ठीक है। जो निश्वासित करता है वायु को, मुंचति छोड़ते हुए, विवृतानन मुंह को खोलकर, उद्वेष्टन टेढ़ा करके, सनेत्राश्रम आंखों में पानी को भरे हुए, यानी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आए, तो इस तरह से जो छोड़ता है उसको हम जृंभा कहते हैं। प्रॉपर एक जो दृश्य बैठता है, अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी उपासना दे, बिल्कुल वही उसको एक श्लोक में पिरो दिया है। कहीं कहीं पर आचार्यों ने डेफिनेशन इतनी अच्छी लिखी है ना, कि जैसी कहीं हम डिफाइन नहीं कर सकते आज के टाइम में उतने अच्छी तरह से। हाँ, उनको कॉपी करके तो कर ही पाएंगे, वैसे अलग से इतनी अच्छी हम शायद कभी डिफाइन ना कर पाते, है ना। तो ये है जृंभा और ये थी तंद्रा। अभी अगली क्या है? क्लम। क्लम की डेफिनेशन बोलते हुए आचार्य बताते हैं, यो अनायास, जो अनायास श्रमो देहे प्रवृत्त श्वास वर्जित, श्वास वर्जित यानी उसकी सांस नहीं फूल रही। ठीक है। श्रमो देहे, देह में यानी शरीर में श्रम, श्रम यानी कि थकावट हो रही है। अनायास ही उसको थकावट हो रही है देह में, और श्वास वर्जित यानी कि सांस नहीं फूल रही। क्लमः स इति विज्ञेयः, इसको हम क्लम कहते हैं, और ये इंद्रियार्थ प्रबाधक होता है। इंद्रिय के जो अर्थ हैं उनको, विषयों के जो इंद्रियों का अर्थ ग्रहण जो है उसमें बाधक सिद्ध होता है। इन इंद्रियों का जो अर्थ ग्रहण है वो नहीं हो पाता है, कम हो पाता है। ठीक है। तो क्लम की डेफिनेशन समझ में आ गई? अगर कोई सा भी दोबारा रिपीट करना हो तो उसको नाम लिख के बोल देना। ठीक है। तो क्लम है, क्लम के अंदर क्या है? अनायास, बिना ही कोई श्रम किए। अनायास, आयास बने श्रम, मेहनत करना, और श्रम का मतलब है थकावट। अनायासी यानी कि बिना ही कोई मेहनत किए थकावट महसूस होना, वो भी कैसे? बिना सांस फूले, उसको श्वास नहीं हो रहा है, सांस नहीं फूल रही है। तो श्रम करके अगर थकावट होगी, यानी आयास करके अगर थकावट होगी, तो सांस फूलेगी। तो बिना आयास के जो श्रम है उसमें श्वास वर्जित यानी कि थकावट, सांस नहीं फूल रही है, उसको हम क्या कहेंगे? क्लम कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सुख स्पर्श प्रसंगित्वम दुख द्वेषण लोलता शक्तस्य चाप्यनुत्साह कर्म स्वालस्य मुच्यते। ये है हमारे आलस्य की डेफिनेशन। ठीक है। आलस्य किसको कहते हैं? सुख स्पर्श प्रसंगित्वम, जो स्पर्श है,
सुख स्पर्श, उसको सुखकर लगता है क्या? स्पर्श प्रसंगित्वम दुख द्वेषण लोलता कहते हैं इसको, मतलब कि सुख में तो उसकी आसक्ति है और दुख में द्वेष है, यानी कि उसको कुछ भी कार्य करने में तो द्वेषण है और लोलता है, और सुख है जो उसको अच्छा लग रहा है और प्रसंगित्व लग रहा है। शक्त से चाप अनुत्साह, शक्ति है लेकिन उत्साह नहीं है, शरीर में शक्ति है लेकिन उत्साह नहीं है। किसमें? कर्मसु। कर्मसु जो हमारा कार्य है, कार्य में उत्साह की कमी नजर आए, शक्ति है लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत है वो काम कर सकता है, उठ के पानी की गिलास उठा सकता है, लेकिन उत्साह नहीं, उसको करने की इच्छा नहीं हो रही, उठाना ही नहीं है। और उसको क्या लग रहा है? सुख स्पर्श प्रसंगित्वम, जो चीजें अच्छी है वो अच्छी लग रही है, और जो जरा सा भी शरीर को तकलीफ दे उनसे द्वेष कर रहा है वो। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? आलस्य कहेंगे। आलस्य इसके सिवा कुछ हो सकता है क्या? प्रॉपर डेफिनेशन में फिर से एक बार बताती हूँ। सुख स्पर्श प्रसंगित्वम, उसको सुखकारी क्या लग रहा है? बैठे रहना, जो सुखकारी चीजें हैं वो प्रसंगित्वम यानी अच्छी लग रही है, वो उसको अपने लय की लग रही है। दुख द्वेषण लोलता, दुखकारी जो चीजें हैं यानी कि जो चीजें करने में शरीर को कष्ट हो रहा है, वो सारी चीजें उसको द्वेषपूर्ण लग रही है, वो उसको नहीं करने। शक्तस्य चापि अनुत्साह, शक्ति होते हुए भी कार्य करने में, कर्मसु कार्य करने में उत्साह नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? आलस्य कहेंगे। ठीक है, ये हुई आलस्य की डेफिनेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्क्लिश्यान्नं न निर्गच्छेत् प्रसेकष्ठीव नेरितम हृदयं पीड्यते चास्य तमुत्क्लेशं विनिर्दिशेत्। अभी हम क्या कह रहे हैं? उत्क्लेश। उत्क्लेश क्या होता है? उत्क्लिश्यानम यानी कि अन उत्कृष्ट हो चुका है लेकिन न निर्गच्छेत, बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है, उत्कृष्ट हो चुका है यानी कि अंदर से तो यूं कर रहा है कि हाँ मेरे को बाहर आना, लेकिन बाहर नहीं आ रहा। प्रसेकष्ठीवनेरितम यानी कि उसको बार बार मुंह में पानी और स्टीवन थूक आ रहा है। प्रसेक यानी खूब सारी लार आ रही है, प्रसेक यानी लार, और स्टीवन यानी थूक। ठीक है, तो उसको बार बार प्रसेकन और स्टीवन हो रहा है। फिर और क्या हो रहा है? हृदयम पीड्यते चास्य, हृदयम पीड्यते चास्य, हृदय प्रदेश जो उसका है वो पीड़ित हो रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है। तमुत्क्लेशम विनिर्दिशेत्, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? उत्क्लेश कहेंगे। ठीक है, जी मिचलाना बोलते हैं ना जो, उस तरह की चीज होती है। बार बार ये एक तरीके से पूर्व स्थिति है छर्दी की। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लानि। अब आता है ग्लानि पे। वक्त्रे मधुरता, मुंह मीठा होगा। तंद्रा, तंद्रा रहेगी। हृदयोद्वेष्टनम भ्रम, भ्रम होगा हृदय में, उद्वेष्टन हृदयों से मरोड़ा जा रहा है, इस तरह का फील होगा। न चानम अभिकांक्षेत, उसको अन्न की आकांक्षा नहीं होगी, यानी उसको अन्न में रुचि नहीं होगी, खाना खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हम उसको क्या कहेंगे? इस स्थिति को हम ग्लानि कहते हैं। ठीक है, आर्द्र चर्म, अभी गौरव, गौरव क्या होता है? जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट उसमें पढ़ा था, गौरव गुरुता, शरीर भारी लगना, इसको कैसे कहेंगे? आर्द्र चर्मावनद्धवा, गीले चमड़े से अवनद्धम ढका हुआ युवा योगात्र मनीते नरः, अगर किसी मनुष्य के या नर के कोई अंग में ऐसा लग रहा हो कि उस पे गीले कपड़े चमड़े से उसको ढक दिया है, तथा गुरु शिरोत्यर्थम, और उसके अलावा उसको सिर बहुत भारी लग रहा हो, तो उसके जो जितने भी अंग प्रत्यंग है उनमें ऐसा लग रहा है कि गीले चमड़े से ढक दिया है और उसका सिर भारी हो रहा है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? गौरव कहेंगे। ठीक है, हाँ। फिर
यहाँ इन सबकी स्थिति बताएंगे क्या, कि मूर्छा पित्त तम प्राया। मूर्छा जो है वो पित्त और तम से होती है। रजा पित्ता नीलाद भ्रम, जो भ्रम है चक्कर आना, मूर्छा यानी बेहोशी, भ्रम यानी चक्कर आना, ये कब होंगे, रज पित्त और अनिल, वात पित्त और रज, इससे। तमोवात कफात तंद्रा, तम वात और कफ से क्या है, तंद्रा। निद्रा श्लेष्म तमो भवा, निद्रा प्योरली श्लेष्म और तम से होती है। अभी श्लेष्म और तम में क्या मिला, वात, तो हो जाएगी तंद्रा। श्लेष्म और तम प्रॉपर है तो है निद्रा। ठीक है, भ्रम के अंदर ना तो श्लेष्म है न तम है, रज पित्त और वात है, वो भ्रम है। ठीक है, यहाँ निद्रा और उससे रिलेटेड किसी चीज का कोई पार्ट ही नहीं है, और मूर्छा के अंदर पित्त और तम रहते हैं। ठीक है, ये थी आज की क्लास, जो भी नहीं खत्म होती। किसी को कोई क्लास से रिलेटेड सवाल दोनों में से, जल्दी लिखो, बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा आज। आंसर करो। अरे वो मैंने तो उधर भेज दी, लेकिन वहां से आगे नहीं आई है, तो इस बात पे तो महेंद्र बस को मैसेज करो। उनके क्या टेक्निकल इश्यू हो रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने भेज दी है रिकॉर्डिंग। तो ये क्लास में कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है फिर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।